It's not a clickbait. आज मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे घर में डकैती लगी है। अल्लाह ना करे कि आप लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर भी इस तरह की कोई तकलीफ़ आए। मैं सिर्फ आप लोगों से ही गुजारिश करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे लिए दुआ कीजिए। बड़ी मुश्किल की घड़ी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिक अली व्लॉग्स। हाँ भाई, तो ये आजकल जो कोरोना का मसला हुआ है, लोग सब मसलों में गए, परेशानियों में गए, लेकिन इस कोरोना की वजह से चोरियाँ डकैतियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और उसका एक विक्टिम मैं ख़ुद भी हूँ। यहाँ पे बच्चे आते पढ़ने के लिए, है कुछ भी नहीं चोरी करने के लिए, इल्म है, इल्म ले जा सकते हैं। जो बंदा यहाँ पे अंदर घुसा है स्कूल में, कुछ ले नहीं जा सका, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें ले गया है जिसने ऑफ कोर्स छोटी छोटी सी चीज़, अगर एक नलका भी निकलता है तो आपके लिए बड़ी तकलीफ़ वाली होती है। तो हमारे तो बहुत मेजर रिकॉर्ड, मेजर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको अंदर घुस के बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारी गई हैं। कुछ निशानात हमने देखे हैं, लेकिन उसको भी हम आइडेंटिफाई ऑफ कोर्स पैर के निशान से, मट्टी के निशान से आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। हम कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या क्या गया है। तो ये है हमारा मेन गेट, ठीक है, और यहाँ से गुज़रने की और कोई जगह नहीं है, सिर्फ ये जगह है। तो इसका मतलब है कि जो बंदा अंदर घुसा है वो थोड़ा सा कमज़ोर सा आदमी है जो अंदर घुसा है। इस दरवाजे से ये उतरा है, ये अगर आप देखें, ये वाले पोर्शन से ये उतर कर यहाँ पर इसने पहले पैर रखा है। शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो। और उसके बाद ये इस चेयर पे आके उतरा है और फिर यहाँ पर गया। सोचने की बात ये है कि वो बंदा जब स्कूल में अंदर घुसा है, उसने नल के चोरी किए हैं, लेकिन ये पानी का मोटर यहाँ लगा हुआ था, ये चोरी नहीं की है। थोड़ी परेशानी की बात यहाँ पर। उसके बाद वो इस गेट को क्रॉस करके अंदर आया, और ये जो हमारा स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड में दाखिल होने के बाद इसने ये जो जनरेटर पड़ा हुआ है सामने आपको जो नज़र आ रहा है, इस जनरेटर की इसने जो चार्जिंग वाली बैटरी होती है वो उसने वहाँ से उठाई है। ये जो सिंक लगी हुई थी, ये यहाँ से ये उठाकर इसने यहाँ पर टॉयलेट में लाकर तोड़ी है। इस सिंक को तोड़ने के बाद इसमें से ये वो पाइप जो इसके हैं वो लेकर गया है। मतलब बेचारा कोई गरीब सा कोई चोर था, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें चोरी की। ये जो टॉयलेट हैं, जैसे ये वाला टॉयलेट है, आप देखें यहाँ का ये जो फ्लश होता है वो लेकर चला गया है, उसका नलका निकाल के लेकर गया है। ये सारे यहाँ से ये नलके निकाल के लेकर गया है। तो बेचारा कोई ज़रूरतमंद चोर था, उसको यहाँ पर जो बड़े बड़े इस तरीके से पंखे लगे हुए, वो पंखे नहीं निकाल सका बेचारा, या टाइम शॉर्ट था शायद बेचारे के पास। ये वाला गेट जो था ये बंद था, इसको ताला लगा हुआ था, इसलिए ये इसमें से अंदर नहीं जा सका है। और अगर आप इस पूरे हॉल में देखें, यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये घड़ियाल लगा हुआ है, ये पंखा रखा हुआ है, सीसीटीवी आउटपुट के लिए ये टीवी लगी हुई है एलसीडी, ये तक वो नहीं लेके जा सका है। लेकिन जो इस बंदे ने एंट्री मारी है अंदर आने के लिए, वो रास्ता लिया है इसने, ये वाला, ये जो गेट है, इस गेट पर वो चढ़ा है। ये जूते के निशान आप देख रहे हैं, ये मट्टी है, यहाँ से ये चढ़कर ये ऊपर गया है, और यहाँ से चलता हुआ इस बैल्कनी से होता हुआ, इस बैल्कनी से चढ़कर वो बंदा इस कॉरिडोर में से गुज़रते हुए अंदर दाखिल हुआ है। अगर ये यहाँ पर अंदर जाता, शीशे का दरवाज़ा था, तोड़ सकता था, लेकिन ये तोड़ा नहीं है उसने। यहाँ से अंदर जाकर अगर वो चाहता तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो उठा सकता था, लेकिन इसने यहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाई है।
हर जगह पंखे लगे हुए हैं, सेवर्स लगे हुए हैं, इसने कुछ नहीं उठाया है यहाँ से। लेकिन भाई तो थोड़ी मेहनत अगर ये बंदा और कर लेता तो उसको ये कमरा मिलता जहाँ पर हमारी बड़ी LED लगी हुई है, हमारी ये सारी लाइब्रेरी की बुक्स हैं और ये सारा सामान जितना भी है ये उठा सकता था। लेकिन ये बंदा यहाँ पर नहीं आया है। अब मैंने जो अपना एक एवरेज टाइमिंग लगाया है, ये बंदा सुबह के टाइम आया है तकरीबन 6 बजे, और 6 बजे के बाद जल्दी में जितना सामान जो उठा सका है वो ये चीज़ें लेकर गया है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ दूसरे हॉल में जहाँ पर ये बेचारा आया है, लेकिन यहाँ से इसने कुछ नहीं उठाया। अब सवाल ये बनता है कि क्या हमारे पास CCTV का रिकॉर्ड था या नहीं था। तो ये तकरीबन कोई 2 दिन पहले हमारे पास CCTV कैमराज में आग लगी थी और इन वायर्स की मसले के बाद CCTV काम करना छोड़ गई थी। तो इस मसले की वजह से तू बच गया मेरे चीते, लेकिन मेरे ख़्याल से तो बेचारा गरीब होगा, ज़रूरतमंद होगा, इसी वजह से नल के टूटियाँ लेकर गया है, जनरेटर की बैटरी लेकर गया है। हाँ, जो चीज़ें जिसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, जो इक्विपमेंट वो हमारा लेकर गया है, वो इक्विपमेंट जो नाजुक इक्विपमेंट हमारा था, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो लेकर गया है। हाँ भाई, तो ये है वो ऑफिस जहाँ से ये सारा सामान लेकर गया है। ये इसने लॉक तोड़ा है और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स इसने कुछ नीचे फेंके हैं, इसको कुछ नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक अदद लैपटॉप बैग पड़ा हुआ था और ये है वो टूटा हुआ ताला, जो सॉरी मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ उसको। तो ये है वो टूटा हुआ ताला जिसे वो छोड़ के चला गया हमारे लिए सौगात करके। तो इस पे एक कंप्यूटर का लैपटॉप का बैग रखा हुआ था और उसमें 15,000 कैश था, वो ले गया बेचारा गरीब ज़रूरतमंद आदमी। और साथ में उस लैपटॉप वाले बैग में हमारे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। बैग तो छोड़ जाता भाई, वो डॉक्यूमेंट्स तेरे किस काम के, 90 वालों को बेचेगा उसको तो कुछ नहीं मिलेंगे तुझे यार। उस ही रिकॉर्ड को हमने कंप्यूटराइज़ किया हुआ था, वो कंप्यूटर ये भाईजान चोरी करके ले गए। CPU ले गए, मॉनिटर ले गए, एक यहाँ पर कैमरा के लिए LCD लगाई हुई थी, यहाँ से वो ले गया है। एक लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ था, वो ले गया। रिकॉर्ड हमारा बहुत नीचे ऊपर कर गया। रिकॉर्ड मिल जाएगा सारा, हम गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, रिकॉर्ड हमारा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ वक्त के लिए एक वक्ती मसला आ चुका है और हम ये कहेंगे कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, एटलीस्ट उसके लिए, उन बंदों के लिए एक मैसेज बनाया जाए कि बेटा कितना चोरियां करके कितना बनाओगे, ये चोरियां, ये तकलीफ़ें आप फिर अपने बच्चों में पाओगे। शेर हो गया ये तो यार। ये मेरा घर है, चोरी तो आपने मेरे घर से कर ली, लेकिन बिलीव मी इसका अजाला भुगतना पड़ेगा आपको। मैं आज तकलीफ़ में हूँ और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे लिए दुआ भी करें। अगर किसी के पास कोई भी ऐसे साइंस हैं जिससे हमें कोई हेल्प हो सके, क्योंकि पुलिस को अगर हम CCTV रिकॉर्ड भी दे रहे हैं, मोहल्ले के 1-2 CCTV रिकॉर्ड्स हम हाथ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड हम पुलिस वालों को देंगे भी तो मेरे ख़्याल से उसका कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हमारे सराउंडिंग्स में कोई ऐसे लोग रहते हों और उनको पता है कि भाई ये चीज़ हुई है तो हमारी हेल्प करें। हो सकता है आपके पास कोई क्लू हो सकता है कोई ऐसा बंदा जिसको आप जानते हो, वो अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो समझ लो आप अपनी हेल्प करेंगे। ये मैं हूँ, मतलब ये आज से 10 साल पुरानी फ़ोटो है। वेल, ये हमारी फ्रंट डेस्क है और यहाँ पर हमारे जो सारे क्लर्कल मैटर्स होते हैं वो हमारे जुमन साहब है, वो डील करते हैं। जुमन साहब, एक एप्लीकेशन दी थी, हो गई? हाँ, तो भाई एप्लीकेशन हमारी जैसे ही फाइनल हो जाती है तो फिर हम लोग इस एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे यहाँ के इस एरिया के थाने पर और वहाँ के भी सीन्स आपको दिखाते हैं कि भाई पुलिस वाले किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। ओह वाइट फ्रेंड्स, तो भाई अभी हम निकले हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ। जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो है थानों के चक्कर, FIR कटवानी है, तो देखते हैं उसका सिलसिला क्या होता है। लेकिन FIR कटवाने के लिए हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब शौकत बेमन सर, अरसलान चांडियो साहब, और ये हमारे वही हस्बे मामूल जानते हैं मनूस शक्ल वाले, जिसकी वजह से सारा मसला हुआ है। नहीं सर, ये मनूस है आदमी, ये इसी की वजह से सारे मसले होते हैं और मैं तभी इस बंदे को साथ नहीं घुमाता हूँ। तो वेल, अभी हम पहुँच चुके हैं थाने पर
अब आपको थाने के सीन तो शायद नहीं दिखा सकेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर एफआईआर कटी जाएगी। तो फिलहाल देखते हैं कि काम क्या होता है, एफआईआर कटती है या नहीं कटती है। A few moments later. हाँ भाई, तो कुछ मिनटों के बाद की कहानी ये है कि अभी हम थाने से होकर आए हैं और थाने वालों के पास ना एसएचओ मौजूद था और ना ही डीएसपी साहब मौजूद थे। तो अब एफआईआर नहीं कट रही थी, एनसी कट रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हम एसएचओ साहब से मुलाकात करेंगे। और डीएसपी साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि नहीं सर, आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे हर एक चीज़। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। आगा अब्दुल, क्या नाम था? आगा अब्दुल मजीद साहब, थम्स अप। और ऐसा है कि मतलब पुलिस भी काम करती है। आगा अब्दुल मजीद साहब थे अभी किसी ज़रूरी अपॉइंटमेंट पर, और जो एसएचओ है वो कोर्ट में थे, तो वहाँ पर उनका फ़ोन नंबर कंटिन्यूस बन जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि शाम तक ये मसला हल हो जाएगा। इसके लिए मेरे ख़्याल से ये जो स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी को जानने के लिए कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और दुआ की अपील, दुआ ज़रूर कीजिएगा कि जो सामान गया है हलाल का पैसा है, इंशाल्लाह ताला सारा सामान मिल जाना चाहिए, इंशाल्लाह।